पिछले लेक्चर फ्री रेडिकल्स के लेक्चर में हमने क्या समझा था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और उसके हमारी बॉडी में क्या क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स की, कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा सा आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उनको फ्री रेडिकल्स को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्री रेडिकल्स क्या थे। तो फ्री रेडिकल्स को अगर हम रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि हमने जब समझा था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो हमने कहा था कि जब ऑक्सीजन मेटाबोलाइज्ड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन मेटाबोलाइज्ड होती है या फिर ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, ऑक्सीडेशन मतलब जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है या फिर लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, चाहे हम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का मतलब है जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बैंड अप होती है तो इससे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और कुछ CO2 वगैरह बाई प्रोडक्ट बनता है, या फिर लिपिड, ठीक है, लिपिड के साथ ऑक्सीजन बैंड अप होती है और इससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सारी जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ये दोनों की दोनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं, बोथ प्रोसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और कॉमनली इसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जलना है, लिपिड का जलना जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। हमने कहा था इस ऑक्सीडेशन के बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। क्योंकि अब ये ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बन रहे हैं तो इसलिए इनको हम ऑक्सीडेशन के नाम के आधार पर इनको दूसरे नाम से हम जो जानते हैं जिनको कहा जाता है ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ऑक्सीडेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स आर द कॉमन नेम ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि फ्री रेडिकल्स हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा था कि फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप या एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बनते हैं, ठीक है, ये तो बात हुई है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर द प्रोडक्ट व्हेन ऑक्सीजन इज मेटाबोलाइज्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, मेटाबोलाइज्ड हो रही है, ठीक है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो फ्री रेडिकल्स की हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, वो ये थी कि फ्री रेडिकल्स आर दी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हमने समझा था कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड, देन दीज आर हार्मफुल फॉर अस और फॉर आवर बॉडी, ठीक है। जैसे इस इमेज में हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि ये जो नोटोरियस गाय है रेड कलर में, ठीक है, ये क्या है, फ्री रेडिकल्स है। और येलो कलर में जिनको ये दबाए हुए हैं ये क्या है, आपके अदर इसेंशियल मॉलिक्यूल्स है जिनसे ये एनर्जी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए ये क्या है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का आउटर मोस्ट सेल दिखाया गया और फ्री रेडिकल्स का आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इनकी आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 7 + 1 8, तो ये क्या हो जाते हैं, ऑक्टेन स्टेज या स्टेबल स्टेज में पहुँच जाते हैं, ठीक है। और ये याद करो ये फ्री रेडिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स आपके क्या थे, हाइड्रोक्सिल आयन हो सकते थे ये, ठीक है, या फिर ये फ्री रेडिकल्स और क्या हो सकते थे, याद करो, सुपर ऑक्साइड हो सकते थे, हाइपोक्लोरस ऑक्साइड हो सकते थे, ठीक है। ये सारे के सारे कॉमन टाइप्स ऑफ क्या थे, आपके फ्री रेडिकल्स थे, ठीक है। और ये जो इसेंशियल मॉलिक्यूल जिनको ये दबाए हुए हैं येलो कलर के, ये इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और ठीक है, ये क्या थे आपके, ये प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, ये लिपिड हो सकता है, ये DNA हो सकते हैं और ये आपके RNA हो सकते हैं। और हमने पिछली बार बात की थी, अगर आपके इनमें से किसी भी इसेंशियल मॉलिक्यूल्स से अगर ये एनर्जी निकालते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इनका, तो इसका मतलब क्या होता है, इससे सेल डेथ होती है, सेल डेथ होती है। और क्यों होती है सेल डेथ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक सेल जब बनती है तो उसकी मेम्ब्रेन को बनाने में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उनकी मेम्ब्रेन को बनाने में, जिसको हिंदी में कोशिका कला कहते हैं, उसको बनाने में लिपिड की ज़रूरत होती है, उसके अंदर DNA एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है, और RNA भी अपने आप में एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग का काम करता है। तो सोचो अगर प्रोटीन लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा तो सेल की जो बाहर की कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या हो जाएगी, ये डिजेनरेट हो जाएगी, ये नष्ट होने लग जाएगी। और सेल की कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन डिजेनरेट हुई या नष्ट हुई तो पूरी सेल ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर DNA नष्ट हुआ तो DNA के अंदर न्यूक्लियस का जो DNA अगर नष्ट होगा तो पूरी सेल का जो मास्टर ही अगर खत्म हो गया तो पूरी सेल की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो क्या हो जाएंगी, अनकंट्रोल और डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल की फिर यहाँ भी डेथ हो जाएगी। RNA का अगर ऑक्सीडेशन हो तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो अगर किसी भी अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हुआ तो हर तरह से ये आपकी सेल को ही नुकसान पहुँचा रहा हो। फाइनली रिजल्ट क्या है, सेल डेथ, ठीक है। तो हमें क्या बचना है, हमें सेल डेथ से इसको बचाना है। कैसे बचा सकते हैं, एक ही तरीका है कि हम इन भूखों को, हाँ जी, इन रोवर्स को, इन लुटेरों को जो चाहिए वो हम दे दें
लेकिन वो देने वाला कौन हो, वो देने वाला प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए के अलावा कोई अदर मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। अब वो अदर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स देखो यहाँ पे ऊपर जो मेन हेडिंग है एंटीऑक्सीडेंट्स, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक एंटी और एक ऑक्सीडेंट्स, ठीक। तो ऑक्सीडेंट्स को आपको तो पता है कि ऑक्सीडेंट्स इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ व्हाट, कॉमन नेम ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और एंटी का भी मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, एंटी का मतलब जो किसी के अगेंस्ट जाके काम करे, अगेंस्ट जाके वर्क करे, ठीक है। तो इससे ये चीज़ साफ होती है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपके क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कौन से कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो ऑक्सीडेंट्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, और ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट वर्क करेंगे, इसका मतलब है कि इन ऑक्सीडेंट्स को लिपिड, प्रोटीन और डीएनए, आरएनए का ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। इनको क्या चाहिए, बेसिकली इनके अंदर क्या कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो इनको अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, प्रोटीन, लिपिड और डीएनए के पास नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है आपको, देखो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये फ्री रेडिकल्स के सेल में। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक है। तो बस होता है क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन दे के इन सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर एक वर्ड में हम लिखें कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, तो हम कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। न्यूट्रलाइज का मतलब समझ ही रहे हैं अपना, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स मतलब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, निष्क्रिय कर रहे हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। मतलब सेल की डेथ होने से उसको बचा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स बढ़े तो आपको क्या होगा, आपकी आई लेंस डैमेज हो सकता है, आपकी न्यूरॉन्स डैमेज हो सकती हैं, आपके अंदर कैंसर हो सकता है, आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे बैड इफेक्ट्स इसके हैं फ्री रेडिकल्स के। इसलिए इन कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें इलेक्ट्रॉन देकर, इनकी इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को पूरा करके, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट का काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली दे न्यूट्रलाइज दी फ्री रेडिकल्स, ठीक है, वाई फुलफिलिंग देयर एंड डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी या एनर्जी डेफिशिएंसी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऊपर हमने बात की कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लेकिन किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो ठीक है, तो इसकी अब हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा, अगर आपने विटामिन पढ़ा हो तो विटामिन में 3 विटामिन का नाम आता है। वो कौन कौन से विटामिन है, वो है जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो दीज 3 विटामिन्स एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब साफ समझ गए अब अच्छी तरह से कि ये सारे के सारे विटामिन क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये सारे के सारे विटामिन्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ अलग नहीं है, वो कार्बनिक सब्सटेंस जो कि आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, वो है आपके विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि भाई हरी पालक खानी चाहिए, स्पिनिच। क्यों खानी चाहिए स्पिनिच, कारण यही है कि स्पिनिच के अंदर क्या होते हैं, कुछ फ्लेवोनॉइड्स और कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो केमिकल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे एक केमिकल्स होता है पालक में पाया जाता है ल्यूटीन, ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ल्यूटीन, ठीक है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। किसका काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हो। तो पहले पे हमने समझा विटामिन, दूसरे पे हमने समझा स्पिनिच के अंदर पाए जाने वाला ल्यूटीन, ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपने सुना होगा, एक टमाटर का जो रंग होता है वो किसके कारण लाल होता है, टोमेटो। याद करो, टोमेटो का रंग किसके कारण लाल होता है, लाइकोपीन माय डियर, लाइकोपीन, ठीक है। तो ये जो लाइकोपीन है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। ये भी एक तरह का पौधों में पाया जाने वाला केमिकल्स है जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि एक
कोटेशन है वो क्या है कि एन एप्पल कीप अवे यू फ्रॉम डॉक्टर, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ ठीक है, अगर कुछ गलत है तो सही कर लेना। तो अब एप्पल में ऐसा क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि एप्पल के अंदर भी एक तरह का फ्लेवोनॉइड पाया जाता है जिसको कहा जाता है एंथोसायनिन या एंथोसायनिन। ठीक, कई बार ये एंथोसायनिन ग्रेप्स में भी पाया जाता है और अदर फ्रूट्स में भी पाया जाता है, लेकिन एप्पल में काफ़ी अच्छी तरह से रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये भी एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। ठीक है, कहते हैं ना एक फ्रूट्स जितने ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करोगे उतना ही क्या होता है, शरीर युवा रहता है, जवान रहता है। ठीक है, और कारण क्या है उसका, यही कारण है कि जो फ्रूट्स होते हैं दीज आर द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसीलिए स्पेशली कहा जाता है कि अपनी डाइट में फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली प्लांट्स प्रोडक्ट जो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका एक कुछ आपके मिनरल्स भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर भी आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अलावा सेलेनियम है, सेलेनियम भी किसका काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू मिनरल्स विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम आपको अच्छी तरह से पता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, बेसिकली दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फ्री रेडिकल्स एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल in your study. Thank you.